फुसफुसाती परछाइयाँ। एक तूफानी रात, रिया अपनी कार से एक सुनसान रास्ते पर यात्रा कर रही थी जब उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। गांव में पहुंचने के बाद उसने एक पुरानी वीरान हवेली देखी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो वहां न जाए क्योंकि यह हवेली शापित है, लेकिन तूफान के कारण उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोली, जो जैसे उसे अंदर बुला रही थी। अंदर का माहौल ठंडा और नमी से भरा हुआ था। दीवारों पर धुंधले चित्र थे, जिनकी आंखें जैसे उसके हर कदम का पीछा कर रही हों। बिजली की चमक के साथ वह गंदी सीढ़ियां और पुराने गलियारे देख सकती थी, जिन पर दरारें थीं। रिया ने एक मोमबत्ती जलाई, जिसका हल्का सा प्रकाश फड़कता हुआ था। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर आगे बढ़ी, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। पहले तो ये बस अस्पष्ट आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे वे साफ होने लगी। यहाँ से चले जाओ, बहुत देर हो जाएगी। उस चेतावनी को अनसुना करते हुए रिया एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी की ओर बढ़ी, जो उसे अटारी की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम के साथ सीढ़ियां जैसे विरोध कर रही थीं। अटारी में पहुंचकर उसने एक बड़ी पुरानी आईना देखा, जिसे एक फटी चादर से ढका हुआ था। एक अजीब आकर्षण से उसे चादर हटा दी। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक काले साए की परछाई थी, जो उसके पीछे खड़ी थी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह पीछे हटी, उसे अचानक किसी की ठंडी उंगलियां अपने कंधे पर महसूस हुई। वह चीखी, लेकिन आवाज हवेली के सन्नाटे में खो गई। फुसफुसाहटें अब डरावनी आवाजों में बदल चुकी थीं, और कमरे में परछाइयां आकार लेने लगी, विकृत और भयावह रूप में। हवा और भी ठंडी हो गई, और एक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डरी हुई रिया बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हवेली जैसे जीवित हो उठी थी। दीवारें बदलने लगी, गलियारे लंबे हो गए, और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। फुसफुसाहटें अब सुनाई नहीं दे रही थीं, बल्कि अब डरावनी गुर्राहटों में बदल चुकी थीं। जैसे ही उसे लगा कि वो हमेशा के लिए खो जाएगी, बाहर का दरवाजा अचानक खुला और तूफान की आवाज सुनाई दी। रिया ने बिना पलटे बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अगले दिन उसकी कार जैसे खुद ठीक हो गई, लेकिन जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, तो वे उसे सिर्फ देखकर रह गए। हवेली 50 साल पहले जल गई थी, एक गांव वाले ने कहा। कोई वहां नहीं गया, या फिर जो गए वो वापस नहीं आए। लेकिन जब रिया कार चला रही थी और उसने अपनी रियरव्यू मिरर में देखा, तो वह ठिठक गई। अटारी की काली छाया उसकी पिछली सीट पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। और इस बार उस परछाई ने सीधे उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे अपने साथ ले आई हो। सोनाली की भयावह रात। ये घटना एक छोटे से गांव की थी, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अपने रहस्यमय इतिहास के कारण मशहूर थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे, और वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। सोनाली, जो शहर से आई थी, एक निडर लड़की थी। उसे पुराने घरों में घूमना पसंद था, और वो मानती थी कि इन अजीबोगरीब जगहों पर कोई बुरी शक्ति नहीं होती। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली का दौरा करने का मन बनाया। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन सोनाली की जिद के आगे सब कुछ फीका पड़ा। वे शाम के समय हवेली की ओर बढ़े, और सूरज डूबते ही हवेली का डरावना दृश्य सामने आया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन सोनाली ने उसे तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गई। हवेली का अंदर का दृश्य और भी डरावना था। कमरे अंधेरे थे,
दीवारों पर पुराने और धुंधले चित्र लटके हुए थे और पूरी हवेली में सड़ी गली गंध फैली हुई थी। एक तरफ एक पुराना सीढ़ीदार रास्ता अटारी की ओर जाता था। सोनाली ने वह रास्ता चुना और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, हवेली की चुप्पी और डरावनी हो गई। सीढ़ियां पुराने लकड़ी के तख्तों से बनी थीं, जो हर कदम के साथ चटकने लगीं। जब वे अटारी में पहुंचे तो एक पुराना आईना नजर आया जो एक कोने में रखा हुआ था। सोनाली ने उसे देखा और चुपके से उसके पास जाकर उसे साफ करने लगी। जैसे ही उसने आईने को छुआ, अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। आईने में जो कुछ दिखाई दिया वह चौंका देने वाला था। उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी छवि कुछ अजीब थी। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें अंधी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आईने में वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। सोनाली ने घबराकर आईने से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ देना बंद कर दिया। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और सोनाली को पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने चिल्लाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे सोनाली की ओर बढ़े, अचानक से हवेली में अंधेरा छा गया। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीखें मार रहा हो और खड़खड़ाहटें सुनी जा रही थीं। सोनाली को महसूस हुआ कि जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। एक और डरावना दृश्य आईने से बाहर आया और वह एक विकृत काले रंग की परछाई में बदल गया। वह आवाज फिर से गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम मेरी हो। सोनाली के दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर भी जैसे भारी हो गया। हर कोशिश नाकाम रही। सोनाली के शरीर से ऊर्जा जैसे खत्म हो रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काले रंग में बदल गई थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी हो। फिर एक चीख के साथ सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। जैसे ही सोनाली की चीख हवा में गूंजती थी, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसके दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वे भी उन अंधेरे परछाइयों के शिकंजे में फंस गए। अब हवेली में कोई नहीं था, केवल रहस्यमय चुप्पी थी जो कुछ भी बोलने से डरती थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बाद में गांव में कहानियां बनने लगी कि सोनाली और उसके दोस्तों की आत्माएं अब भी हवेली में घूम रही हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनका शिकार बनता है। कई लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली के पास जाने पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, हमसे दूर रहो, नहीं तो तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। उस दिन के बाद से गांव वाले हमेशा उस हवेली को बुरी तरह से नजरअंदाज करते रहे और सोनाली की कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी, जो सभी को याद दिलाती थी कि कुछ रहस्यों के पीछे छिपी बुरी शक्तियां होती हैं, जिन्हें हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था मृगवन। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली एक बार शानदार थी, लेकिन वर्षों पहले उसमें एक भूतिया घटना घटी थी, जिसके बाद उस हवेली में कोई नहीं रहा। हवेली के अंदर किसी आत्मा का वास था, जो हर रात दहशत फैलाती थी। गांव के बच्चे तो दूर, कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। हवेली के दरवाजे अक्सर बंद रहते थे और उसमें से अजीब सी आवाजें आती थीं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने इन सब बातों को महज अफवाह समझा और अपनी निडरता को साबित करने के लिए हवेली जाने का निर्णय लिया।
उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने बहुत बार सुना था कि हवेली में किसी बुरी आत्मा का वास है, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो हमेशा सोचता था कि गांव वाले सिर्फ डर और अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाएगा और वहां का सच पता लगाएगा। शाम का समय था जब आदित्य अपने दो दोस्तों समीर और रिया के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक और अजीब सी नमी महसूस हुई। हवेली का विशाल और पुराना दरवाजा दरख्तों और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे वह अब तक किसी से छिपा हो। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खटखटाया और बिना कुछ कहे दरवाजे को खोल दिया। वो तीनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों ओर पुरानी दीवारों पर सड़ी गली मूर्तियां और धुंधले चित्र लटके हुए थे। दीवारों पर इतनी ज्यादा दरारें थीं कि जैसे वे किसी दर्द को सह रही हों। हवा की एक ठंडी लहर ने उनके शरीर को झकझोर दिया और एक अजीब गंध भी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दरवाजे के पास से चीरने वाली खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। आदित्य ने खुद को शांत किया और कहा, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिया और समीर डर के मारे रुक गए। आदित्य ने उन्हें समझाया और तीनों एक पुराने सीढ़ीदार रास्ते की ओर बढ़े जो हवेली की अटारी तक जाता था। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर वे टूटने वाली लगती थीं। जब वे अटारी तक पहुंचे तो एक पुराना धुंधला आईना पड़ा हुआ था। आदित्य ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे साफ करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक आईने के अंदर कुछ घना सा दिखाई देने लगा। आदित्य के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। आईने में एक औरत की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ रही थी। क्या ये सच है? आदित्य की आवाज कांप रही थी। आईने में वह औरत, जो एक खौफनाक चेहरा और जलते हुए आंखों वाली थी, धीरे धीरे आदित्य के पास आ गई। वो किसी आत्मा के जैसे उसे घूर रही थी। आदित्य ने जल्दी से आईने से अपना चेहरा हटा लिया, लेकिन वह परछाई उसे नहीं छोड़ रही थी। तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजने लगी। आदित्य ने डरते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस यहाँ देख रहे हैं। तभी वह औरत आईने से बाहर निकल आई और हकीकत में बदल गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी जांघों पर मिट्टी और धूल चिपकी हुई थी। समीर और रिया डर के मारे कांपने लगे। आदित्य को समझ में आ गया कि वह जो देख रहा है वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वो कुछ खौफनाक था। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम हमें नहीं छोड़ सकोगे, वह औरत बोली। आदित्य ने और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली जैसे जीवित हो गई थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से दरारों से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। हवेली का हर कोना भूतिया रोशनी से चमकने लगा। आदित्य और उसके दोस्तों ने अंदर से बाहर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे भागने की कोशिश करते, हवेली के रास्ते बदल जाते और उनके सामने नए दरवाजे खुल जाते थे, जो फिर से बंद हो जाते थे। आखिरकार आदित्य को समझ में आ गया कि वो हवेली में फंस चुके हैं। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना शुरू की, लेकिन वो औरत हर कदम पर उनके पीछे थी और उसकी हंसी हवेली में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक हवेली का सब कुछ शांत हो गया। आदित्य और उसके दोस्त बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, वह दरवाजा फिर से बंद हो गया।
जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि हवेली का कोई हिस्सा अब उनके साथ है। अगले दिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उनका चेहरा देखकर समझ गए कि वह सच कह रहे थे। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया और आदित्य और उसके दोस्तों की आत्माएं अब भी उस हवेली में फंसी हुई हैं, जो हमेशा के लिए बंद हो गई थी। अब जब भी गांव वाले हवेली के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं, वो हवेली कभी किसी को भी शांति नहीं देती।